केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले जो बता रहे हैं, जो इस बार का 25-26 का 5 वर्षों का, 5 वर्षों के लिए जो हम लोगों ने बता दिया था आपको 7 निश्चय 3 का गठन किया जा रहा है, किया गया है, सब कुछ काम हो रहा है। तब उसी में देख लीजिए जो शुरू किया गया। अब पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर दूसरा है, फिर उसी में जो 7 राउंड है समृद्ध, जो आपको बता दिए 5 वर्ष का जो है 25 से 30 का। तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा और सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति। अब प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब उसी तरह से चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और फिर दूसरा है उसी में राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मुजफ्फरपुर आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये जो कर दिया गया है 2025 से 30 के बीच में 5 साल के लिए ये जो नया किया गया उसके बारे में बता दिए। और इस सभी पूरे बिहार के लिए और हर राज्य के लिए किया गया है। अभी इसके बाद हम आपके राज्य के लिए भी बता देते हैं। तो उसके पहले हम आपको कह देते हैं कि साफ समझ लीजिए कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा
और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा, बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान। आप जान लीजिए हम लोगों का इतना बढ़ेगा कि राज्य में कुछ ही है, अब बिहार में कुछ नहीं किया था, बिहार इतना अच्छा हो जाएगा कि कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बहुत बढ़िया ढंग से काम होगा और केंद्र सरकार के तरफ से पूरा का पूरा काम किया जा रहा है और बिहार में जो काम हो रहा है तो सब तरह से ये होगा। तब आपके जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि पूर्णिया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले वाली सरकार थी, पहले भी हम आपको कहे, आपके यहाँ भी कह दे रहे हैं कि उसमें के पहले कुछ नहीं किया था। पटना में हम लोग तो 2005 के बाद आए तो काम किया, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी तो पहले की सरकार में कुछ नहीं किया। पटना में पूर्णिया आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था और जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था और पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था पहले वाली सरकार में। अब उसके बाद जो 2005 के बाद हम लोग का हुआ उसका सब काम किया गया और हमारी सरकार ने 2005 से ही पूर्णिया जिले में विकास के सभी काम कराए। पटना से पूर्णिया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया। अब पूर्णिया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया और धमदाहा और रुपौली, धमदाहा से बिहारीगंज तथा किशनगंज से पूर्णिया पथों का निर्माण कराया है। अब महानंदा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। अब महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के लोगों के लिए हवाई जहाज की सेवा शुरू की गई है। तो जो भी पहले जो जरूरत पड़ा तो आप पहले कुछ गड़बड़ था, 2005 के बाद हुआ, आप लोगों के इलाके में भी काफी काम किया गया। अब एक चीज आपको और बता देते हैं, जो पहले बताए थे कि 2024 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी सब जगह देखे थे और पूरे बिहार में जो कुछ हर जगह देखे थे, हर जगह यहाँ पर भी आते थे, होता था। तो यहाँ पर जो कुछ भी था आप समझ लीजिए, मैंने तो प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर के विकास कार्यों को देखा ही, बता ही दिए हैं, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। तो पूर्णिया में आप लोगों के बीच में हम काम भी किए थे, सब लोगों से सुने थे, बात किए थे। तो पूर्णिया जिले की 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। आप जान लीजिए, भुटहा मोड़ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। मां कामाख्या देवी मेल को राजकीय मेले का दर्जा किया जा रहा है और उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और उसके अलावा माता पूरन देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद कारी गोसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया है और काछा कोटी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और धमदाहा से पूर्णिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है, 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और 10 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो गड़बड़ था, कुछ नहीं हुआ था,
वो भी आपके लिए भी सब जगह पूरे देश में हमने कहा यहाँ पर भी ये सारा का सारा काम अब कोई तरह की कमी नहीं रहेगी, बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, ये हो जाएगा। और आप समझ लीजिए जो पहले अभी हम बताए थे आपको 7 निश्चय के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में जो सब जगह के बारे में बताए, तो बीच में पूर्णिया जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो वो चीज जो किया जा रहा है कराया जाएगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 5,12,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है पूर्णिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 378 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 230 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 14 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब पांचवा है सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा पूर्णिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है पूर्णिया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं ये प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी कह दिया है, जैसे पहले पूरे देश के उसी तरह से हर राज्य में, तो आपके यहाँ भी इतना काम और जो कह दिया गया कि 5 वर्षों में होगा, और जो हम लोगों ने आपके बारे में 7 पॉइंट बता दिया, हर तरह से काम करके पूरा का पूरा सब चीज ठीक होगा। और इसके बाद जानते हैं पहले भी तो खराब था, तो हम तो आकर के कितना बार आपके घर वापस आते रहे, कहाँ कहाँ गड़बड़ था, अरे कहाँ गई, खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा बुरा हो तुम है। तो इसीलिए कितना सब जगह गए, पूछिए ना इसी से, चारों तरफ सब जगह जा करके, और पूरा का पूरा सरकार कर रही है। और अब केंद्र सरकार आपको मदद कर रहा है, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा, ये जान लीजिए। अरे आप लोग भी आइए ना भाई, आप लोग भी कहिए ना, सब लोग कहिए, सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, हर जगह जा रहे हैं। तो इसलिए इनको बधाई दीजिए कि सब काम लोग करने में लगे हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि ये सब काम तो कर ही रहे हैं। तो इन कामों से पूर्णिया का, आपके पूर्णिया का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। यानी आपको हम बता दिया है कि खूब बढ़िया हो जाएगा, सब आगे होगा। तो इसके लिए आप ठीक है ना, जरा हाथवा उठा के बोला, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है। आई सब लोगों को किए ना है, देखिए अब आग्रह करेंगे हमारे पूर्णिया सदर के विधायक माननीय विजय खेमका जी एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे।